तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आज संडे का दिन आप अपने परिवार के साथ बढ़िया तरीके से गुजारे होंगे। और फिर एक जानकारी के साथ आप अभी सेशन में जुड़ गए हैं, क्योंकि आज जो संडे था, आज बैंकों का एग्जाम था, जिसमें प्रथमा ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन था। तो ये जब हम प्रमोशन एग्जाम्स के रिकॉल क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, तो जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में रहता है उनको एक ट्रेंड मिलता है, उनको टॉपिक मिलता है और फिर तैयारी करते हैं। जैसा कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सवालों का जो रिकॉल क्वेश्चन का सेट देखा था, तो उसके बाकी क्वेश्चन आने वाले वीक में हम लोग डेली बेसिस पे चर्चा करेंगे। तो आज प्रथमा ग्रामीण बैंक का, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सवाल आए हैं, फिर हायर स्किल की भी सवाल आए हैं। सभी सवालों पे आने वाले वीक में पूरा रिकॉल क्वेश्चन चर्चा कर लेंगे। तो एक बार सभी साथियों को नमस्कार करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के सेशन के लिए जो प्रतिक्रिया आई है वो इस तरह का है कि सवाल जो है लेंथी सवाल थे। सवाल लेंथी होने से क्या होता है कि आप उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो समय की थोड़ी कमी होती है। फिर हिंदी में भी समय लगता है पढ़ने में, क्योंकि हिंदी को उसी समय आपको पढ़ के उत्तर देना होता है। जितेंद्र कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं आप सभी को, तो उनकी तरफ से नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। और लोकेश जी भी राम राम जी कर रहे हैं। और राहुल जी कहाँ पहाड़ी वहाड़ी पे चले गए हैं ना, राहुल जी कहीं के इधर पहाड़ वहाड़ में, एकदम संडे है ना, तो कहीं कैंप फायर कर रहे होंगे, कहीं चले गए दूर। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। और हमारे राजेश नंद्रा जी एकदम जगह हैं, वाह बहुत बढ़िया। तो सवालों पे चर्चा करते हैं। जब भी रिकॉल क्वेश्चन पे देखेंगे तो मैं ऐसा तजुर्बा आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि 40% क्वेश्चन जो होते हैं रिकॉल से ही आते हैं। मतलब अगर 100 क्वेश्चन का एक सेट है तो उसमें से 40 क्वेश्चन तो आपको रिकॉल से मिल जाता है, बचे हुए 60 क्वेश्चन के लिए थोड़े से आपको तैयारी करनी होती है। अगर 60 क्वेश्चंस में से देखे जाएं तो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिकॉल सीरीज के आते हैं। तो बताइए, 25 क्वेश्चन रिकॉल सीरीज के आ जाएंगे, तो आप सोचिए अब बाकी 35 क्वेश्चन का जवाब जो है दूसरे तरीके से होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज एंडोर्समेंट। ये भी बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है, और पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जरा टाइप करके बता दीजिए, इतना बार पूछता है ये इंडोर्समेंट के बारे में कि ये सवाल जो है आप जरूर सब लोग सही बनाए होंगे, हमारे साथियों ने सही किया होगा। और अगर प्रथमा बैंक के कुछ साथी अगर जुड़े होंगे, कहीं सवाल में कोई सुधार करने की बात होगी, तो आप लोग माइक ऑन करके बता दीजिएगा, ताकि सही जो हमारे साथियों को सलाह मिल पाए, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में आप लोग एक एक वर्ड से रिकॉल क्वेश्चन भेजते हैं। तो यहाँ पर इंडोर्समेंट के बारे में सवाल पूछा गया, तो राहुल जी ने लिख दिया, किसी भी चेक के पीछे इस उद्देश्य से साइन कर लेना कि उसका जो पेमेंट है, भुगतान है, किसी और को कर दिया जाए, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। बहुत बढ़िया। तो सीधा उत्तर देखते हैं। इंडोर्समेंट एक ऐसा एक्ट है साइनिंग का कि जिससे किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पीछे साइन कर दिया जाता है, इस उद्देश्य से कि उसका ओनरशिप किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए, या उसका भुगतान जो है निगोशिएट कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए। सो endorsement is the act of signing, usually on the back side of a negotiable instrument, to legally transfer its ownership to another party। तो endorsement का मतलब है किसी चेक के पीछे इस उद्देश्य से साइन कर देना कि उसका भुगतान किसी दूसरे पार्टी को कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नॉट नेगोशिएबल चेक। देखिए, ये जो नॉट नेगोशिएबल वाला है, कल के प्रमोशन एग्जाम में भी आया था छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या है, ये बारे में सवाल पूछा गया। तो ये आगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी ये आएगा। तो नॉट नेगोशिएबल जो चेक होता है, ये इसमें क्या होता है, जो होल्डर्स होते हैं ना, उसका जो टाइटल जो होता है वो डज नॉट गेट द बेटर टाइटल। ये ऐसा होता है कि नॉट नेगोशिएबल डज नॉट एक्वायर बेटर देन टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम होम ही एक्वायर द चेक। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है राजेश नंद्रा, तो राजेश नंद्रा जी के नाम से फिक्स डिपॉजिट है ना राजेश जी। तो इसका भुगतान किसको करेंगे? हाँ जी, जो फिक्स डिपॉजिट रसीद होता है
या कोई चेक में नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा, उसका जो टाइटल है उसके एक्वायरर से बेटर देन, नॉट बेटर देन द एक्वायरर जिसके नाम पर है उसी के नाम पे ही ट्रांसफर होगा। तो ये निगोशिएबल नहीं होगा। निगोशिएबल का मतलब क्या है, किसी चेक की राशि किसी दूसरे को भुगतान कर दी जाए, निगोशिएट किया जाए। और नॉट निगोशिएबल का मतलब निगोशिएट नहीं हो सकता है भैया, वो राजेश नंद्रा जी को है, मतलब राजेश नंद्रा जी को ही मिलेगा, ये बात कही गई है। नॉट निगोशिएबल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आया था वो था कि डज नॉट एक्वायर बेटर टाइटल देन द पर्सन। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये भी बहुत पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जनरल क्रॉसिंग के लिए मतलब सोचिए जितनी बार भी एग्जामिनेशन होता है क्लरिकल टू ऑफिसर एक सवाल जनरल क्रॉसिंग का पूछता है। तो जनरल क्रॉसिंग के लिए आप लोग जो है एकदम से ऑप्शन में नॉट निगोशिएबल था, ठीक बात है, नॉट नेगोशिएबल था। ऐसा चेक जिसको काउंटर पे कैश में पेमेंट नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ था। ओके। तो जनरल क्रॉसिंग के बारे में जब पूछा जाता है तो आप लोग आंसर देते हैं, एक चेक के फेस में अगर दो पैरेलल लाइन ऐड कर दिया जाए, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन, तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। The check bears across its face on an addition of two parallel transverse line, जब ऐसा खींच दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। तो ये जनरल क्रॉसिंग का सवाल है। अगला जो सवाल लेते हैं, अगला सवाल आया था, ये जरा सवाल पढ़िए राहुल कुमार जी, सवाल क्या लिखा है पढ़िए जरा। Sir, what is the maximum OTS amount under special OTS scheme of PUTGB? ओके। तो ये बैंक के इंटरनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ओटीएस स्कीम जो है बैंक का, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का, इसमें मैक्सिमम ओटीएस के लिए जो सीलिंग है वो कितना है ये कहा गया है। तो कोई साथी यहाँ पर हैं जो इसको बता सकता है कितने का है। यस, नीरज कुमार जी कह रहे हैं 20 लाख। यस सर, 20 लाख है। 20 लाख है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जो है स्पेशल ओटीएस स्कीम क्या होता है, बोर्ड जो होता है ओटीएस के 3-4 फायदे होते हैं, जैसे कि स्पीडी रिकवरी होता है, फिर बैंक का कैपिटल लगा होता है प्रोविजन में वो फ्री हो जाता है, उसका इस्तेमाल दूसरे लैंडिंग में कर सकते हैं, बैलेंस शीट क्लियर हो जाता है, एक पैसा फंसा हुआ रहता है सीधे प्रॉफिट इन्वॉल्व रहता है उसमें। तो ये सारी चीज़ों के लिए बैंक क्या करती है, ओटीएस स्कीम्स करती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, और अपनी परिस्थिति के आधार पर उसमें निगोशिएशन करते हैं। तो ये होता है 20 लैक्स तक है। तो इसका आंसर जो है 20 लैक्स लिख लीजिए, यहाँ पर आंसर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, बट 20 लैक्स आप देख लीजिए। और अपने बैंक का भी ओटीएस स्कीम जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो भी बैंक के लिए प्रॉफिटेबल स्कीम्स हैं या बैंक के लिए महत्वपूर्ण है उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द सर्विस एरिया बीसी। ये कैसा सवाल पूछा गया था नीरज जी, ये सवाल क्या था, आपने अभी आज का प्रमोशन एग्जाम आज दिए हैं आप नीरज जी। जी सर, ये पूछा था कि रूरल में हम्म। क्या सर्विस एरिया मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया कितना होना चाहिए बीसी का ओके, डिस्टेंस। क्या क्या ऑप्शन था। सर इसका आंसर 30 किलोमीटर होगा। रूरल में 30 है और अर्बन में 5 किलोमीटर है। हाँ, अर्बन में 5 किलोमीटर है, रूरल में 30 किलोमीटर है। और उसमें क्या होता है, हाउस होल्ड का भी एक लिमिट होता है, जैसे कि चूंकि मेरे पास सवाल क्लियरिफाई नहीं था, तो हाउस होल्ड में 1,000 से लेके 1,500 एक बीसी को दिया जाता है। और ये क्लस्टर होता है, एक से ज़्यादा विलेज जिनमें से 1,000 से 1,500 का हाउस होल्ड कवर हो। और अर्बन एरिया में 5 किलोमीटर का जो सर्विस एरिया होता है। और रूरल में ये जरा रूरल का पूछा था कि किसका पूछा था, अर्बन का पूछा था। रूरल का पूछा था सर। रूरल का पूछा था। ओके। जी। तो वहां पर 30 किलोमीटर का ऑप्शन था। जी 30 किलोमीटर। ओके ओके, चलिए बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल ये सवाल जरा क्या पूछा था जरा बताइए, फैमिली पेंशन फॉर डिसीज एम्प्लॉय, ये थोड़ा क्लियरिफाई नहीं हुआ। ये सर फैमिली पेंशन जो शायद बाईपार्टेट में मिला है ग्रामीण बैंक को। हम्म। शायद इसका ऑप्शन 30% था। फैमिली पेंशन एग्जैक्टली सवाल याद क्या नहीं आ है? सवाल मतलब कितना मिलेगा ऐसा था क्या,
फैमिली पेंशन? हाँ, कितना मिलेगा? 30% अभी अमेंड हुआ है, 30% आरआरबी को मिला है फैमिली पेंशन। वो तो ठीक है, 30% हुआ है, बाकी वही था 30% से, और वही 33% होगा, देखिए तो उसको। 33 सर ऑप्शन में थे, नहीं था। नहीं था? ओके। नहीं, मेरे पास सर्कुलर है सर, हम सर्कुलर है? सर्कुलर भेज। हाँ, शायद हाँ, ढूंढेंगे थर्टी तो मिल परसेंट जाएगा। है, 30% 30%। है ना, डिसीज एम्प्लॉय के लिए। जी जी। फॉर डिसीज एम्प्लॉय 30% है, ठीक है। 33% नहीं था ऑप्शन में ना? नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं हम, यहाँ पर जो है इसको जरा और देख लेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है सर्कुलर है, तो भेज दीजिएगा एक बार मुझे व्हाट्सएप पे, है ना? ठीक तो है सर। अगला सवाल पूछा गया था, इन विच बिल ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल, कौन से बिल में ग्रेस पीरियड अवेलेबल होता है, ये कहा गया है। सर तो एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी, हाँ जी। मैंने अपनी ਜਿਹੜੀ पंजाब ग्रामीण बैंक ਦੀ बैलेंस शीट पढ़ी है और 33% ਤੇ आया लिखा। ओके, वहां पर 33%, लेकिन ना जो ज्यादातर जो जैसे कि पेंशन वाला होता है ना, आफ्टर डेथ डेथ में फैमिली पेंशन, वहां पर एक यूनिफॉर्म रेट होता है 30% ऑफ बेसिक पे। इसीलिए मैं थोड़ा देखना चाहिए, 30% है तो सही है। 33% का एक बार डाउटफुल है, आप जो टाइप कर रहे हैं। 30% तो है सर्कुलर में, है ना? तो एक बार इसको देख लेंगे, इनका सर्कुलर भी ले लेते हैं, आप अपना सर्कुलर भी भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो जैसा कि राजेश नंदरा जी बोल रहे हैं कि 33% उनका है, देख लेंगे हम लोग, और बाकी तो 30% सही है। ये जो सवाल पूछा गया था, ऐसा बिल किसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, वो यूजान्स बिल में होता है। तो यूजान्स बिल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में ये टर्म बिल होता है कि 1 महीने बाद इसका भुगतान करेंगे, और 1 महीने के बाद जब भुगतान करने का समय दिया जाता है तो उसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है, वो ग्रेस पीरियड 3 दिन का दिया जाता है। इसके लिए फिर उसका कैलकुलेशन भी किया जाता है, हॉलीडे वगैरह है तो उसके पहले दिन का किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 महीने बात कर रहे हैं और उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, और 3 दिन में अगर 15 अगस्त 26 जनवरी हो गया तो उसके पहले दिन में भुगतान करना होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजेश नंदरा जी पढ़िए जरा सवाल, स्क्रीन पर क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ जी, सवाल। अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि रुपए डेबिट कार्ड जो है उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो फटाफट ये देखो हमारे राहुल कुमार जी, रुपए डेबिट कार्ड निकाल के देख लीजिए इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो रुपए डेबिट कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 10 साल होती है ना, नीरज जी? सर क्या 7 years होती है ना? रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड की वैलिडिटी तो 10 साल की होती है। रुपए अच्छा। डेबिट कार्ड जेब से निकाल के देखिए तो। वैलिडिटी, देखता हूँ। हाँ देखिए जरा कितने साल की होती है। 10 ईयर होती है रुपए डेबिट कार्ड वैलिड फॉर। 10 साल था कि नहीं ऑप्शन वहां पर? हम्म, हम्म सर 10 साल तो नहीं देखे, बट मुझे पता था 7 साल, तो हम 7 साल ही मार दिए। अच्छा, 7 साल था। 7 साल 7 ईयर। सिर्फ 7 year 10 साल भी होती है। था। 10 साल भी था। यस मैंने सर। एटीएम निकाल के देख लिया सर। सर एटीएम में सर 7 साल है, 19 से 26 है मेरा। अच्छा, 7 साल है, देख लिए? तो जी। फिर सही है 7 साल फिर, है ना? लेकिन मैक्सिमम पॉलिसी में वो बोलता है कि 10 साल तक कर सकते हैं, रुपए का जो गाइडलाइन है ना, उसमें वो बोलता है कि 10 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो आप लोग रुपए कार्ड देख ही लिए हैं, है ना? जी। तो इसको जरा एक बार अपने जो उसमें देखना पड़ेगा पॉलिसी में। बाकी तो ये बोलता है कि, अजय ये तो कार्ड दिखा दे रहे हैं हमारे हैं, जैसे सांसद महोदय जो संसद में दिखाते हैं ना ऐसे कार्ड तो वैसे कार्ड दिखा रहे हैं, सही बात है। तो उसमें सही है, इसको 7 साल ही टिक किए होंगे तो उनको सही होगा। और ये
7 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोग इसको टिक कर लीजिए। हालांकि मैक्सिमम कर सकते हैं, जो कितने साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, लेकिन 7 ईयर यहाँ पर 22 से 29 एक साथी ने और टाइप किया है, राहुल कुमार जी ने, है ना, वो भी देख लिए अपने पर से। तो 7 साल, इसका आंसर 7 साल लिख लीजिए। यहाँ पर आंसर लिखा नहीं है शायद, देखिएगा यहाँ पर फैमिली पेंशन, ग्रेस बिल और रुपए क्रेडिट कार्ड में आंसर नहीं लिखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 7 साल लिख लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर लोन फॉर परचेस ऑफ सेकेंड हैंड कार लोन फॉर पब्लिक। तो नीरज जी ये कैसा है, ये दीपमाला जी लिख रहे हैं मेरा डेबिट कार्ड का 5 है बोलते हैं, तो इसीलिए 5 है डेबिट कार्ड का और रुपए डेबिट कार्ड का। ओके, जरा रुपए कार्ड का वैलिडिटी देखते हैं जरा, यहाँ पर कितना साल है, मेरे पास भी है क्या। हाँ जी, ये सेकेंड हैंड कार लोन के लिए नीरज जी क्या आया था सवाल। हाँ सर, इसका सेकेंड हैंड कार लोन का मार्जिन पूछा था। अच्छा, तो मार्जिन कितना है आपका। 30% सर। देखिए मेरे हाथ में भी एक रुपए कार्ड है, इसकी वैलिडिटी 5 साल दिया है ये, लेकिन वेलकम कार्ड है, तो वेलकम कार्ड का 5 साल होगा, है ना, लेकिन मैक्सिमम पूछा गया वैलिडिटी, तो एक बार ये थोड़ा एक बार देखेंगे हम, सर्कुलर देखेंगे, कल बताएंगे, है ना। ओके। तो व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर लोन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड कार लोन पब्लिक, जो होगा ये 30% है। जितेंद्र कुमार जी ने बता दिया 30%, बहुत बढ़िया। सेकेंड हैंड कार लोन पब्लिक के लिए लेना है तो अगर मान लीजिए 1 लाख की कार है या 2 लाख की कार है तो उसका 30% मार्जिन लेना पड़ेगा, 70% लोन होगा। तो हमेशा जैसे मैं बताता हूँ, जब भी लोन सैंक्शन होता है तो 5 चीजें देख लीजिएगा, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन मनी, रिपेमेंट विद मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। तो देखिए ये मार्जिन पूछ लिया, सेकेंड हैंड कार लोन का मार्जिन 30% है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल का जवाब राजेश नंदरा जी दे देंगे। राजेश जी पढ़िए जरा, सवाल पढ़िए जरा, क्या है। अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ रही है आज। व्हाट इज द मैक्सिमम ओल्ड कार लोन लिमिट फॉर सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ पीयूपीजीबी। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं उनको मैक्सिमम कार लोन कितना मिलता है, कितना मिलता है नीरज जी आपके यहाँ। सिर्फ 5 लाख। अच्छा, 5 लाख रुपए मिलता है, और न्यू कार के लिए 5 लाख ही है। 5 लाख ही है ना, चाहे वो न्यू ले लें चाहे ओल्ड ले लें, उनकी लिमिट है 5 लाख। तो हाँ। कार लोन ये सब स्टाफ का, अभी मैं देखा हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में सब ऑर्डिनेट स्टाफ के कार लोन से जुड़े हुए या व्हीकल लोन से जुड़े हुए काफी पूछे जा रहे हैं, हर सभी बैंकों में। नहीं तो नॉर्मली ये होता था कि ऑफिसर का पूछता था, बट इस फाइनेंशियल मतलब 2023 में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहां पर जो अवार्ड स्टाफ है उनके लोन लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, उनको मोटिवेट करिए, उनको भी उपभोक्ता श्रेणी की चीजों को दीजिए, शायद ये जानकारी देने के लिए होगा। अगला आपके स्क्रीन पर है, स्टैंड अप इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल है कि स्टैंड अप इंडिया में शेयर होल्डिंग कितना होता है वुमेन ST SC का लोन एलिजिबिलिटी के लिए। व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ वुमेन SC ST फॉर लोन एलिजिबिलिटी अंडर स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल है, तो राहुल जी सभी साथी जरा कमेंट करके फटाफट बता दिए हैं कि इसमें क्या होता है। बहुत बढ़िया राहुल जी, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either ST SC or women entrepreneur। तो इसमें क्या होता है, इसके स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ये है कि ST SC या वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिलता है, लेकिन उस फॉर्म में उनकी जो शेयर होल्डिंग है 51% कम से कम होनी चाहिए, तब उनको जो है लोन मिलता है। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। अगला है इक्विफैक्स बेस्ड ऑन, ये कैसा सवाल था, ये इक्विफैक्स से जुड़ा हुआ क्या सवाल आया था नीरज जी। सर ये याद नहीं है, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। हाँ, इस बार थोड़ा साथी लोग, बहुत सारे साथियों ने फोन किया अभी शाम को, उन्होंने कहा कि थोड़ा क्वेश्चन का जो लेंथ है थोड़ा ज्यादा था, तो पढ़ने में समय लग रहा था। तो इक्विफैक्स बेस्ड ऑन, अब इसमें अब क्या सवाल आया था, CIC से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कस्टमर इंफॉर्मेशन। इसमें था सर ऐसा कि जो इक्विफैक्स से जो रिपोर्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे उसमें था फर्स्ट रिपोर्ट, ऐसे करके कुछ था। ऑप्शन 5 मतलब
अलग ऑप्शन था, फर्स्ट रिपोर्ट करके या ऐसे ही कुछ था। अच्छा, और ऑप्शन कितने थे आपके? 4 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे? 5 5। 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो भी आजकल सर कंफ्यूज इसमें है। हम्म। इक्विफैक्स में था सर, जैसे बाकी 3 में कंज्यूमर ब्यूरो और कस्टमर ब्यूरो वो निकलती है, हम्म। इसमें एनहांस बेस और दूसरा ऑप्शन क्या था जो इसका आंसर है, वो 2 तरह की वो निकलती हैं। रिपोर्ट्स, हाँ नॉन रिपोर्ट सर। पर्सनल और पर्सनल, ऐसा था? एक मिनट सर, हम आपको ये तो एक्चुअल में इसका क्रेडिट स्कोर का रेंज मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा, क्योंकि मुझे सवाल तो आप क्लियर नहीं था। तो इक्विफैक्स एक कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है। सर बेसिक रिपोर्ट और एनहांस रिपोर्ट, ये 2 तरह की रिपोर्ट निकलती हैं इसमें। तो ये ऑप्शन में पूछा गया था। यस सर। ओके। तो यहाँ पर जो स्कोर रेंज है उसका, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि बेसिक रिपोर्ट और इनहांस रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा गया था। इक्विफैक्स, वैसे 4 कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। इक्विफैक्स है, क्री5 मार्क्स है, सिबिल है, और एक क्या होता है, इक्विफैक्स है। तो इसमें क्रेडिट रेंज 300 से लेके 850 तक होता है। इसका रेंज 300 टू 579 है, तो पुअर रेट 580 टू 669 है, तो फेयर 670 है टू 739, गुड 740 टू 799, वेरी गुड, और 800 टू 850 है तो एक्सीलेंट। बट सवाल इससे जुड़ा हुआ नहीं था, सवाल रिपोर्ट से जुड़ा हुआ पूछा गया था कि शेरशाह, ये सीएससी नहीं है, शेरशाह लिख रहे हैं अरुण जी, शेरशाह, अच्छा ऐसा आया था क्या? शेरशाह तो ये कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है। तो ये बेसिक रिपोर्ट और इनहांस रिपोर्ट, ऐसा कुछ सवाल आया था। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल, ये पीएमजेजेबीवाई से क्या सवाल पूछा था? प्रीमियम पूछ रहा, वो इंश्योरेंस पूछ रखा था सर जे भाई से। तो अच्छा, सम कितना इंश्योरेंस इंश्योर्ड तो। कवरेज है, कितना इंश्योरेंस कवरेज, ये पूछा था। यस सर। ओके। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस कवरेज है 2 लाख का, और प्रीमियम की बात होती है तो 436 रुपये पर डिपॉजिटर पर सब्सक्राइबर पर एनम है। तो हमारे साथी बता रहे हैं कि इसमें इंश्योरेंस कवरेज पूछा था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पूछा था कि सुरक्षा बीमा योजना का पूछा था? अभी में सर प्रीमियम पूछा था, जे भाई में इंश्योरेंस पूछा था। अच्छा, तो एक में प्रीमियम पूछ लिया और एक में इंश्योरेंस कवरेज पूछ लिया, है ना? तो यस यस सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था, अटल पेंशन योजना विल बी फ्रोजन आफ्टर हाउ मच टाइम, ऐसा पूछा गया था कि अटल पेंशन यस योजना सर। तो यस सर। कब यस सर। फ्रीज हो जाएगा, है ना? यस सर। तो क्या क्या ऑप्शन था उसमें? उसमें से 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 10 मंथ और एक था अदर देन दिस। ओके, तो आप लोगों ने क्या डाला उसमें? 12 मंथ। 12 मंथ डाला है। सर वैसे 6 मंथ लगा के आए हैं, अभी ये सही है 6 मंथ गलत है ये सही नहीं है, पता। 6 मंथ सही है। 12 मंथ में तो डीएक्टिवेट हो जाता है, और 24 मंथ में क्लोज हो जाता है। 6 मंथ में फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन है। तो फ्रीज वाला पूछा था तो 6 मंथ सही होगा, डीएक्टिवेशन वाला पूछेगा तो 12 मंथ सही होगा, है ना? तो यहाँ पर सवाल था किससे जुड़ा हुआ, इन्हें है, अटल पेंशन योजना इज फ्रोजन आफ्टर 6 मंथ ऑफ नॉन रिपेमेंट। अगर 6 महीना नॉन रिपेमेंट हुआ है तो फ्रोजन हो जाएगा। अगर 12 मंथ ऑफ नॉन पेमेंट, अगर 12 महीना नॉन पेमेंट हुआ तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्लोजर ऑफ द अटल पेंशन योजना अकाउंट आफ्टर 24 मंथ ऑफ नॉन पेमेंट। तो ये तरह याद कर लीजिए, 6 महीने तक अगर नॉन पेमेंट हुआ तो वो फ्रोजन हो जाएगा, 12 मंथ तक नॉन पेमेंट हुआ तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और 24 मंथ तक नॉन पेमेंट हुआ तो ऑटोमेटिक क्लोजर हो जाएगा। तो इनमें से शायद फ्रोजन वाला सवाल पूछा तो 6 महीना सही होगा, है ना नीरज जी? फ्रोजन वाला सवाल था, सर हमको बिल्कुल याद नहीं, याद हम तो नहीं है? सर इनएक्टिव फ्रोजन वाला ही हाँ, सवाल था, फ्रीज पूछ रखा इनएक्टिव था देख कब करके होता है। 12 6 मंथ लगा दिए थे। मंथ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रीमियम पूछा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, और कवरेज पूछा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। तो ये सवाल तो कल के प्रमोशन एग्जाम में भी आया था, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का जब एग्जामिनेशन हुआ था वहां भी यही सवाल आया था
और कि इसमें प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में इंश्योरेंस कवरेज कितना होता है मैक्सिमम, तो ये होता है 2 लाख रुपए ऑन एक्सीडेंटल डेथ, और अगर परमानेंट डिजेबल हो गए तो भी 2 लाख, और पार्शियल डिजेबिलिटी है तो 1 लाख। तो ये इंश्योरेंस कवरेज इससे पूछा गया था। चलिए अगला सवाल। पीएमएसबीवाई में हमें पीएमएसबीवाई में हाँ जी, हेलो बोलिए बोलिए। सर, पीएमएसबीवाई में हमें अमाउंट नहीं, इंश्योरेंस कवर नहीं पूछा था, क्या पूछा था? प्रीमियम पूछा था सर, प्रीमियम कितना प्रीमियम जाता है। पूछा था कितना जाता है, और पीएमजेजेवाई में इंश्योरेंस कवर पूछा था। ओके, ठीक बात है। तो इसमें प्रीमियम पूछा था, ये उल्टा हो गया है ना, जी जी जी। क्योंकि आप थोड़ा लोग, घुमा के पूछा उन्होंने। नहीं मतलब ये सवाल ही थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि आप लोग जो तो उन्होंने शॉर्टकट। घुमा के बहुत पूछा था, हम्म। इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कवर ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था, अच्छा। डायरेक्ट नहीं पूछा था क्वेश्चन। काफी लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। जी जी जी। ओके, तो इंश्योरेंस कवर पूछा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तो 2 लाख होगा, और प्रीमियम पूछा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में तो 20 रुपये होगा। तो इतना तो पढ़ लिए हैं आप लोग कि कितनों भी घुमाए सही किए होंगे, है ना। राजेश जी, कितनों भी घुमाए जी तो सही कर लोगे आप। अरे ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਾ फौज तैयार ਕੀਤੀ है कभी मार नहीं खा सकती। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे भी घुमा दे, लेकिन बस वही है कि वो सवाल काफी लंबे हो रहे हैं। तो हाँ। क्या थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। अभी आप बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका मैडम? सोनिया नाम है सर मेरा। अच्छा, हाँ हाँ। तो और ऐसे सवाल, मतलब ऐसा कह रहे थे कि हमारे साथी काफी समय लग रहा था सवाल पढ़ने के लिए, तो सारे सवाल लेंगे जी थे जी। कि। पर आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि आपको आता है वो क्वेश्चन, उसका आंसर आता है आपको, लेकिन जब वो पूछ रहा है ना तो वो अलग वे में पूछ रहा है क्वेश्चन को, मतलब डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत कम ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, बाकी सब हम्म। में घुमा के ही पूछ रहा है वो क्वेश्चन को। ओके, चलिए बढ़िया है। अभी ऐसा हो रहा है इस फाइनेंशियल, मतलब इस साल में जितने भी सवाल आ रहे हैं उनमें ये पूछा जा रहा है कि लेंदी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ज़्यादातर तो रिकॉल क्वेश्चन, या वो चाहते हैं कि आज के जो युवा बैंकर साथी हैं वो थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करें। जैसे कि हम लोग बैंक के लेटरल एंट्री में आते हैं, जब सीधे भर्ती में आए थे एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स होता है, फिर आपका रीजनिंग होता है, फिर आपका जनरल नॉलेज होता है, और फिर इकोनॉमिकल जो भी नॉलेज होता है। तो इनमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही लॉजिक दे दे रहा है और आपका एप्टीट्यूड दे रहा है, और फिर उसके बाद आप जो है क्वेश्चन का जवाब दें, यही शायद उसके पीछे का उद्देश्य होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज अंडर द फॉर्म मैकेनाइजेशन, ये कैसा सवाल था, ये जरा बताएंगे नीरज जी। सर सेम क्वेश्चन था ये। सेम क्वेश्चन था, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोन जो है फॉर्म मैकेनाइजेशन में आएगा, है ना। जी जी। तो ये तो हमारे राजेश नंद्रा जी देख लेंगे, क्योंकि फोटो लगा है इसमें, तो है ना, फोटो लगा है। काश ऐसा फोटो लग जाता वहां पर भी एग्जामिनेशन में, तो दीपिका जी बोल रहे हैं सर आसान हो जाता। ट्रैक्टर लाना सीधे कह देना केसीसी ਦੇ ਨਾਲ ट्रैक्टर, लिखा। बड़ा ट्रैक्टर अच्छा लोन। लगता है जब बैंक में हम लोग काम करते हैं ना, तो ऐसे किसान को समृद्धशाली बनाने में ना आपका लोन दे के देखिएगा। जिनाइन, मतलब आप खुद एनालिसिस करिएगा, जिस इलाके में आपकी पोस्टिंग होती है, अच्छे किसान जो होते हैं उनको ढूंढ निकालिएगा। और जब आप ऐसे ढूंढते हैं और उनको, किसान को ट्रैक्टर लोन देते हैं, उसका खेत हरा भरा दिखता है, फसल अच्छी आती है, तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है अंदर ही अंदर, बहुत अच्छा। ये भीषम राजवाड़े जी बोलते हैं कि सर हमारे सीआरजीबी में भी यही क्वेश्चन आया था, है ना। और सीआरजीबी में तो आना मांगता है, क्योंकि धान का कटोरा है आपका छत्तीसगढ़, है ना। तो ये सवाल पूछा गया है कि फॉर्म मैकेनाइजेशन किसे कहते हैं, और ये जो फॉर्म मैकेनाइजेशन है ये एग्रीकल्चर के कौन से सेक्टर में आएगा नीरज जी? एग्रीकल्चर लोन के 3 सेक्टर होते हैं, ये कौन से सेक्टर में आता है? एग्रीकल्चर लोन कितने प्रकार के होते हैं? फार्म सर क्रेडिट में आता है फार्म सर ये। एग्रीकल्चर के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है फार्म फार्म क्रेडिट होता है, एक होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज। तो ये फार्म क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट, एनालाइट। हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, सीधे खेती के लिए जो भी लोन दिया जाता है खेती करने के लिए उसको बोलता है फार्म क्रेडिट। तो यहाँ पर ये जो है लोन फॉर ट्रैक्टर जो देंगे वो फॉर्म मैकेनाइजेशन में आएगा।
सर ये टर्म लोन इंप्लीमेंट होता है, क्या चीज? ये टर्म लोन इंप्लीमेंट वाला होता है, हाँ, टर्म लोन, एग्रीकल्चर टर्म लोन होता है, एटीएल बोलते हैं, एग्रीकल्चर टर्म लोन। टर्म लोन। आप देखिए, जो भी मतलब फॉर्म मैकेनाइजेशन होता है, इनको टर्म लोन दिया जाता है, और जो कैश क्रॉप होता है उनको किसान क्रेडिट कार्ड में दिया जाता है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल क्या पूछा गया था, जरा बताएं नीरज जी। लेजर फोलियो चार्ज वेव अप टू हाउ मच अमाउंट इन किसान क्रेडिट कार्ड, कैसे ऐसा थे? हाँ सर, ऐसा ही था, यही था, सेम था। यही था। तो हाँ, अप कितने टू रुपए 1 तक? लाख है। 1 लाख है। जी ओके। सर, मेरे ख्याल ये से। थोड़ा देखना पड़ेगा, 50,000 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर 50,000 ऑप्शन में ही नहीं था। नहीं था? अच्छा। सर ये हमने सवाल पढ़ा भी नहीं है। सवाल, हाँ, ये सवाल ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बोला गया है कि कितने रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड में कोई भी फोलियो चार्ज या कोई भी चार्ज नहीं। लेजर फोलियो चार्ज तो ये पहले क्या? जमाने में होता था। तो ये प्रोसेसिंग चार्ज तो नहीं पूछा था? प्रोसेसिंग चार्ज हो सकता है। नहीं नहीं, इनका होगा सर कुछ। यही पूछा था, लेजर फोलियो चार्ज ही पूछा था। पोलियो चार्ज होता है, इनका स्कीम्स खोल के देखना पड़ेगा, तब होगा। इनका जो केसीसी वाला जो सर्कुलर है, वो थोड़ा रीड करना पड़ेगा, तब इसका आंसर पता चलेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप लोग जिनका जिनका एग्जाम आगे है, आगे महीने में है, अप्रैल में है, तो आप लोग इन सबको नोट कर लीजिए। तो उनके सर्कुलर हम लोग पढ़ लेंगे आपके, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक है, और ये दीपिका जी कौन से बैंक से हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं। तो नहीं सर, हरियाणा ग्रामीण। हाँ जी। हरियाणा ग्रामीण बैंक। हाँ, सर्व सर हरियाणा। सर्व सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप लोग जो जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसका सर्कुलर दे दीजिएगा। तो हम लोग कभी आने वाले, क्योंकि मैक्सिमम बैंकों का आप एग्जामिनेशन हो गया, अभी कुछ कुछ बैंकों का बचा है, जैसे कि आपका सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तो इनके हम लोग मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इनके जो ये सेशंस कर लेंगे इंटरनल। बाकी तो जनरल बैंकिंग के सारे सेशंस हो चुके हैं, उसमें रिपीटेशन होगा क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब एमसीक्यू सेशन के माध्यम से होगा। और जैसा कि हम लोग 5 दिवसीय पढ़ाई करते हैं, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे सवाल आ जाते हैं तो हम सैटरडे संडे को भी सवाल कर लेते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। मान लीजिए आज इस बार वीकेंड में कहीं बाहर नहीं जा पाए, तो मैं दोनों दिन सेशन ले लिया, दिन में भी सेशन लिए थे, आज दिन में भी अटेंड किए थे ना आप लोग इंटरव्यू का सेशन। और नॉर्मली वैसे हम लोग मंडे से 3 घंटे लगे सर, 3 घंटे तक था। हाँ, 3 घंटे। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है हमारे माध्यम से मिले। तो जब भी अवेलेबिलिटी होती है तो हम लोग सेशन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, और शॉर्ट नोटिस में भी आप लोग आ जाते हैं, और वो रिकॉर्डेड रहता है, तो अगर कोई साथी नहीं देख पाए तो बाद में देख लेता है। लेकिन मंडे से जो सेशंस होते हैं वो लगभग 3 घंटे तो होते हैं, 8 से 11 आपके सेशन होंगे। तो अगला जो हम लोग करेंगे, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया आपका, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो गया, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, इनके लिए, और फिर जेआईबी के लिए, इनके लिए सेशंस हम लोग शुरू करेंगे। और फिर कुछ साथियों का रिक्वेस्ट ये भी आ रहा है कि जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ब्लेंडेड कोर्स होते हैं, उनके लिए भी करेंगे, तो वीक में उनके लिए भी एक एक सेशन करेंगे। तो आपका एक्सटेंडेड नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, है ਸਰ ना। ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ? हाँ, नहीं नहीं, वो पर्टिकुलर आप बैंक में देख लीजिएगा, जैसे केवाईसी एमएल पे कई बैंकों ने 5,000 रुपये का इंसेंटिव दिया है, एक बार पास हो जाएंगे तो इंसेंटिव देगा, बाकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट तो जेआईबी सीआईबी में ही लगता है। बाकी सर्टिफिकेट कोर्स में बैंक टू बैंक पॉलिसी में, एचआर पॉलिसी में स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए उन लोग देते हैं, कि जैसे इंसेंटिव देते हैं, 5,000 का इंसेंटिव है, बीसीएसबीआई कर लेंगे तो 5,000 का इंसेंटिव है, ऐसा टाइप का मोटिवेट करने के लिए देते हैं। ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ? ਵਨ टाइम वन ਹੁੰਦਾ? टाइम, वन टाइम पास कर लिए, सर्टिफिकेट आ गया, वन टाइम 5,000 मिल जाएगा, और आपके सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर माइक्रो यूनिट्स एज पर द रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन। ये कैसा सवाल आया था, जरा बताएंगे साथी, क्या ये कौन सा माइक्रो के लिए पूछा था, स्मॉल के लिए पूछा था, मीडियम के लिए पूछा था? हाँ जी, कोई साथी जो आज का प्रमोशन एग्जाम अटेंड किया है वो जरा। मीडियम मीडियम के लिए पूछा था सर। मीडियम के लिए पूछा था। हाँ। ओके।
तो मीडियम के लिए पूछा था तो मीडियम के हिसाब से होगा, बट यहाँ पर स्क्रीन में चूंकि माइक्रो लिखा है तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। अगर मीडियम के लिए पूछा है, जैसे बोल रहे हैं हमारे नीरज जी बोल रहे हैं मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए होगा वो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ टर्नओवर होगा। अगर हाँ, इसमें 188 करोड़, ऐसे दे रखा था सर, करोड़ ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट सर। 15 करोड़, टर्नओवर पूछ रखा था। हाँ, हाँ टर्नओवर पूछा था। सवाल सवाल बताइए, आप लोग डिस्कस करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आया था सवाल? सर इन्वेस्टमेंट दे रखा था 15 करोड़, टर्नओवर पूछ रखा था सर। अच्छा, और ऑप्शन था ये सर तो सवाल में ही 188 जवाब करोड़। है। और सर ऑप्शन थे 188, 70, 269, 329 और 5 शायद से। आंसर था सर 188। हाँ क्योंकि वो 250 करोड़ के अंदर है ना, हाँ वो इसीलिए 250 करोड़ भाई एक था सर 250 इसका करोड़ के अंदर है तो इसलिए वो आंसर होगा। क्योंकि हाँ भाई ये अप टू होता है, जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है अप टू होगा, है ना। तो उनमें यस सर। 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब कोई भी उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं तो उसमें खर्चा आ रहा है 15 करोड़। तो 15 करोड़ क्या है, 1 करोड़ तक अगर I'm afraid I couldn't find anything about that. हाँ अगर मान लीजिए 1 करोड़ तक के उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो माइक्रो कहलाएगा। 1 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो स्मॉल कहलाएगा। 10 करोड़ तक आएगा तो इस आपका कहेगा इस स्मॉल कहलाएगा। 10 करोड़ से ऊपर जैसे आपको दे दिया 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मतलब ये मीडियम में आ गया 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 250 करोड़ के अंदर का टर्नओवर होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन 250 करोड़ से अंदर का होगा, जैसे कि आप 188 बोल रहे हैं, तो वो उसका सही आंसर होगा। चलिए, मतलब काफी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कियोस? नहीं सर, ऐसा नहीं था, केबीएस था सर। क्या था? उसमें था सर गेटवे ऑफ, ऐसे करके कुछ था, बीसी यूज करता गेटवे ऑफ, केबीएस का फुल फॉर्म केबीएस। अच्छा, केबीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो नॉलेज होगा सर, नॉलेज बेस्ड सिस्टम होगा। ये कियोस्क हम भी लगा के आए, वो गलत है शायद। अच्छा, केबीएस का फुल फॉर्म। ओके, तो कियोस उसमें था, वहां पर कियोस भी हाँ ऑप्शन। ऑप्शन, हाँ कियोस था, नोन था, नॉलेज था, की था। अच्छा, जी। तो ये तो देखना पड़ेगा फिर क्या चीज का ये था। सर ये सवाल हमने सुना में आपके एग्जाम के टाइम भी। कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम लोग साथियों को यहाँ स्क्रीन पर लाए हैं कि क्या सवाल है वो बता देंगे। बाकी कियोस का फुल फॉर्म ये देखो, पढ़ने में भी मुश्किल हो जाएगा है। कामोनी कजान इंटीग्रेट ऑफ ऑफलिंग क्या तो है, सर्विस काउंटर, ऐसा ऐसा टाइप का तो इसका फुल फॉर्म है। बट ये कियोस का फुल फॉर्म पूछा नहीं है, बोल रहे हैं केबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम सर केबीएस का। सर सीबीएस में केवीएस का पूछा था। ओके, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये आपके पर्टिकुलर बैंक में ऐसा कुछ है क्या केबीएस का के कि? फॉर पूछा था सर, के फॉर। हाँ, के के फोर पूछा था। के फोर पूछा था, के। नॉलेज। सीबीएस में केबीएस में के का पूछ रहे थे सर। ओके ओके, तो ठीक है। सीबीएस में केबीएस का फुल फॉर्म उसमें से के क्या है ऐसा पूछा था, है ना। हाँ, जी के जी। क्या है जी। बट जो साथी सवाल भेजे हैं वो उन्होंने कियोस्क लिखा था, इसलिए मैंने कियोस्क का फुल फॉर्म लाया। तो आप लोग जो है और भी कुछ क्वेश्चन आपको याद आता है ना, भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 30 क्वेश्चन ही मेरे पास आए हैं आज के जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के। तो ज्यादातर साथी हो सकता है लेंथी क्वेश्चन था तो इसलिए याद नहीं कर पाए, है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? ये तो पॉपुलर सीरीज का सवाल है, ये तो बस हमारे जो है राजेश नंदरा जी बोलेंगे सर, इसको तो हम सर देखें। सर ये के सवाल इन्होंने पेपर सब तो सौखा है, जिन्ने पेपर होए सर जी हाँ सारे सभी में बंदे आता का है। सब तो सौखा पेपर इन्होंने आया है। ओके, सभी में ये आएंगे हैं। तो इनको जना मोदी साहब का एकदम बिल्कुल काफी प्रश्रय हो गई एकदम, डिमांड प्रोमिसरी नोट का ये आता ही आता है। तो ये 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट, ये सभी प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है। सही बोल रहे हैं राजेश मेहता जी, ये तो क्या है कोई क्लास छोड़ते नहीं ना, तो हम लोग भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलते, है ना।
एकदम ये चिंतापूर्णी माता के दर्शन करके आए हैं, तो तब से तो एकदम बिल्कुल नागा नहीं करते, एकदम रात हो दिन हो सेशन करते हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆਇਆ है। हाँ, तो आप के भी प्रमोशन एग्जाम में ये सारे सवाल आएंगे, आप देख लीजिएगा, सारे जो हैं आपके आएंगे। और कुछ जो नए आ रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जैसे केसीसी का भी नया आया है, तो आपका क्या करेंगे, हम केसीसी के सर्कुलर पढ़ लेंगे, तो उसमें से कुछ भी पूछेगा हम जान लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर ये फोलियो चार्ज का पूछा है, तो हम केसीसी के जब सर्कुलर पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो नया जो भी आता है हम लोग उसको नोट कर लेंगे। ये जैसे नॉलेज बेस्ड सिस्टम आया है, ये कुछ पेमेंट बेसिस पे, इसको भी देखेंगे अगले आपके इसमें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सवाल आया था, सीधा आया था, कैसा आया था जरा बताएंगे हमारे साथी जो आज एग्जाम दिए हैं, कि ये जो क्वेश्चन आया था ये किस तरह से घुमाया था। सेम आया था सर, ऐसे ही आया था, सेम आया था। इसके आया था, तो ये तो फिर आप लोग सीधे कर लिए होंगे। ऐसे नहीं पूछा था सर, इसमें मॉर्गेज की डेफिनेशन दी थी और ऑप्शंस में हाइपोथिकेशन लीन वगैरह दिया हुआ था, और आंसर मॉर्गेज था। अच्छा। ऐसे करके मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पूरा जो डेफिनेशन होता है वो दिया हाँ, था। डेफिनेशन के साथ था। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर डायरेक्ट securing मतलब वो भी a debt given by the bank, then the charge is to be created on immovable property, ऐसा टाइप का पूछा होगा। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है तो आप मॉर्गेज लिखते हैं, और ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में ये सीधे मॉर्गेज वाला सवाल पूछता है, और नेशनलाइज बैंक में इक्विटेबल मॉर्गेज और दूसरे यूसुफ्रुक्ट मॉर्गेज के भी सवाल पूछते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंक का ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल है, व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन स्टॉक्स एज ए सिक्योरिटी। तो ये भी कुछ घुमाया था इसको भी हमारे सोनिया जी। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था स्टॉक से रिलेटेड। अच्छा, स्टॉक से रिलेटेड नहीं आया था, ओके। बाकी हमारे साथी ने नहीं। भेजा, हो सकता है उसी का सप्लीमेंट होगा वो, मतलब उसके ऑप्शन नहीं, डाल। हाँ, इसमें सर आया था कि ये जो एडवांस अगेंस्ट स्टॉक होता है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है, तो वो आरओसी होगा। अच्छा, नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं था। वो कंपनी अगर रजिस्टर करेगी तो कहाँ करेगी वो, हाँ, वो कंपनी के ऐसे रजिस्टर्ड मेरे को के साथ क्वेश्चन आया था। था। उसका था हाँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। ये था स्टॉक वाला क्वेश्चन भी सर, हमारे उसमें तो था क्या? हाँ सर, स्टॉक का था, चार्ज ही क्रिएट करने का स्टॉक पूछ तो रखा मुझे था। याद है, स्टॉक में अच्छा, चार्ज था क्रिएट करने का, लेकिन स्टॉक नहीं था मुझे जहां तक याद है, ओके। कि सर, जो कंपनी अपना एडवांस चार्ज देते कहाँ हैं, रजिस्टर करेगी, वो इस तरीके का हाँ, जो क्वेश्चन। एडवांस देते हैं स्टॉक के अगेंस्ट, तो कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड करते हैं, वो था। अच्छा, ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ पर आरओसी वाला सवाल पूछा गया था, लेकिन स्टॉक में हाइपोथिकेशन होता है, अगर कंपनी के केसेस में जब ऐसे चार्ज क्रिएट करते हैं तो आरओसी में उसको दाखिल करना होता है। चलिए, अगला सवाल, ये सवाल क्या पूछा था जरा बताइए नीरज जी, सरफेसी एक्ट से जुड़ा हुआ क्या सवाल आया था? ये सर सरफेसी का ईयर पूछा था, कब हुआ कब एस्टेब्लिश हुआ है। कब हाँ हुआ सर, था, कब स्टेब्लिश हुआ था सरफेसी एक्ट? 2002 सर। ओके, तो सरफेसी का सीधा सवाल पूछा कि सरफेसी जो है एक्ट कौन से साल का है, तो सरफेसी एक्ट जो है 2002 इसको नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सीएफटी के बारे में क्या पूछा था? सीएफटी है कॉम्बैटिंग ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस। कॉम्बैटिंग, हाँ, फाइनेंशियल टेररिज्म, ये तो फुल फॉर्म था सी का। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछा था, सी का? जी, सी का जी, सी का फुल फॉर्म पूछा था। ओके, कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंस ऑन टेररिज्म या फाइनेंस टेररिज्म, है ना, कि जो टेररिज्म के लिए फाइनेंस करते हैं, उनको वित्त पोषित करते हैं, उसको रोकना। तो ये केवाईसी गाइडलाइन के तहत है। फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि साथी ने लिखा था कौन सा डेफिनेशन है, तो सीएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। चलिए, अब यहाँ पर जैसा कि हम सी का फुल फॉर्म पूछा तो कॉम्बैटिंग में टिक लगा दिए होंगे आप लोगों ने। अगला सवाल है, लोन अगेंस्ट एलआईपी इज गिवन एज पर विच वैल्यू। ये कैसा सवाल पूछा था? ये पूछा सर, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस में किस बेस पे दिया जाता है, सरेंडर वैल्यू जिसका।
अच्छा, सरेंडर वैल्यू है ना? यस सर। पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि हमेशा यही सवाल पूछता है कि कौन से वैल्यू पे लोन दिया जाता है। तो ये लोन दिया जाता है सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है कि आज की तारीख पर अगर LIC को सरेंडर किया जाए तो जो वैल्यू निकलेगा उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये 30 सवाल हमारे साथियों ने भेजा था, लेकिन आज 25 सवाल ही स्क्रीन पर मैं तैयार कर पाया। और बाकी सवाल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग और थोड़ा भले ही टूटी फूटी भाषा में हो दे दीजिएगा, तो हम लोग आने वाले दिनों में उसको हल कर लेंगे। अभी CRGB का पूरे 60 सवाल आ चुके हैं, स्केल 1 से 2 का भी आ चुका है। तो हम लोग आने वाले वीक में हर दिन एक सेशन रिकॉल क्वेश्चन का होगा, एक सेशन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का होगा, और एक सेशन जो होगा इंटरनल सर्कुलर का होगा। तो जैसे कल मंडे है तो कल 3 सेशन होंगे। एक सेशन होगा रिकॉल क्वेश्चन का, एक सेशन होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, और एक सेशन होगा आपका इंटरनल सर्कुलर का। तो आप मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसा विद्यार्थी जीवन होता था ना, जब समय मिले खाना खाए पढ़ने बैठ गए, है ना, टीवी वगैरह देखते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो वो जो टीवी का समय चुरा के आप लोग पढ़ने में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो अब तो ये हमारे राजेश जी बोलते हैं अब तो सर पढ़ने की आदत सी हो गई है, नहीं पढ़े तो कुछ कमी सी लगती है ना? सर और यकीन करिए, कल मैं सुबह तक 5 बजे तक पढ़ता रहा, सुबह हाँ, सोया। अच्छा, और मौसम में कुछ नमी सी लगती है, आंखें थोड़ी सब नमी सी लगती है। अब तो पढ़ने की आदत इतनी हो गई है कि ना पढ़ो तो जीवन में कुछ कमी सी लगती है। जी ओके। सर। अच्छा, अब मैं आप हमारे साथियों से जानना चाहूँगा, सोनिया जी, नीरज जी है, जो भी साथी अटेंड किए हैं, बताएं जरा कि लैंग्वेज से कैसा कैसा थोड़ा आया था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करें तो अच्छा रहेगा। लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कैसा सवाल आया था? यस, कोई साथी बताएंगे? सर मैंने तो इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। ओके, मतलब क्या किए थे आपने? इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट किया था मैंने। तो वो कैसा था, कैसा आया था आपका? सर ठीक था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था, ठीक था। ओके। सर बस मैंने थोड़ा जो दोनों क्वेश्चन देखा वर्ड। था, इंग्लिश और हिंदी दोनों। पहले 15 मिनट ये बैंकिंग करने के बाद पहले सबसे पहले इंग्लिश देखे, 5 मिनट इंग्लिश को देखे, बट सही ओके, लगा। और हिंदी काफी इजी था, बहुत हिंदी इजी का था। सही था? ओके, हाँ, हिंदी मेरे हिसाब हाँ से सर, बहुत आज हिंदी easy, इजी थी बहुत। बहुत। ठीक है। नीरज जी जरा बताएंगे, या जो भी हमारे साथी कि हिंदी में मतलब क्या क्या को कवर का आया था? एक तो अनसीन पैसेज है, और क्या आया था? सर 10 तो क्लोज वो क्लोज था, क्लोज। फिलर था। हाँ। और 10 था, 5 ग्रामेटिकल था, और 5 वर्ड एरर था, अच्छा। और 5 पैराजंबल था, जो कि बहुत इजी था। मतलब सेम ही पैसेज में पैराजंबल वो बनाना था, ऑप्शन वाइज। ओके। और 5 था वो सिनोनिम्स था। अच्छा, समानार्थी और जी। विलोमार्थी, और वो लोकोक्ति मुहावरे भी थे? नहीं, मुहावरा नहीं था पैसेज में था सर एक लोग, मतलब वो मुहावरा इडियम। अच्छा, हाँ, उस पैसेज पैसेज में में था। होगा। हम्म। दिन रात एक करके कुछ कर था सर। हाँ। दिन रात एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, है ना? कड़ी हाँ मेहनत सर। करना, हाँ। यस सर। कि सफलता पाने के लिए आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया। जैसे राजेश नंदरा जी हाँ, को बोलेंगे कि इन्होंने ना प्रमोशन एग्जाम की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया, मतलब उन्हें कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना, पूरे ऑड घंटे। वन आउट भी था सर एक। ओके, अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपका लैंग्वेज साइड जो है वो अच्छा गया होगा। और ये भी देख लीजिएगा, जब भी है ये सवाल कठिन आए, जैसे साथियों ने कुछ बताया हमारे जो एग्जाम दे के आए, शायद हो सकता है स्क्रीन पर अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि काफ़ी कठिन आया था काफ़ी सवाल। लेकिन ये जो हम लोग अभी अटेंड किए हैं 25 सवाल, इनमें से तो केवल 3-4 सवाल कठिन है, सर और सर पेपर बाकी टफ नहीं था 40 सर, सर लेंथी कह 40 सकते हो, टफ क्वेश्चन नहीं था सर। नहीं टफ सर, है। 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बस देखते के साथ बनने वाले थे। बाकी 20 क्वेश्चन थे जो थोड़ा था कि अगर हाँ जो कंटिन्यू कर रहा है वो कर सकता था। बाकी 50 तो कर सकते थे जो कंटिन्यू करे, बाकी 10 क्वेश्चन थोड़ा सर था, 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन था। का डाउट हाँ, था 10 बस, कि क्वेश्चन का डाउट जिसमें था। जिसमें हमें आइडिया नहीं था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 10 क्वेश्चन नए थे, ऐसा कहे हाँ हैं? नहीं थे सर, नहीं तो हाँ, 50 10 क्वेश्चन तो क्वेश्चन सर डायरेक्ट बन रहे थे। बस। डायरेक्ट। पेपर हाँ, ऐसा नहीं 50 था। डायरेक्ट बन रहे। ओके।
और जो पिछले समय हम मतलब यहाँ से स्टडी से उसका कुछ फायदा मिला आपको जो लगातार पढ़ रहे थे तो? सर 15 मिनट में बैंकिंग कर लिए थे, इतना फायदा मिला। बट वही था कि हाँ, जो नहीं बन रहे थे, जैसे 10 क्वेश्चन नहीं बने उसको ब्लू टिक करके उसको अलग कर दिए थे, बना दिए थे उसको भी बट अलग कर दिए थे, बहुत कम टाइम में बन गया। मतलब अच्छा, रिकॉर्ड क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन पूरे थे। बहुत बढ़िया। हाँ सर, अगर लास्ट के 3-4 महीने के पेपर देख लो ना सर, उसी में से पेपर था। अच्छा, रिकॉल क्वेश्चन से आप देख लिए तो आपको पूरा टॉपिक भी हूबहू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे आइदर सर्वाइवर का क्वेश्चन था, वो तो पॉपुलर तीन हाँ था। सर, फॉर्मर सर्वाइवर का क्वेश्चन था फॉर्मर एक, सर्वाइवर सीधा का था। सीधा। अगले सेशन हाँ, आइदर सर्वाइवर का सर था एक सीधा। डीबी का भी मैसेज आया था, ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर वो 4.5 ड्राइंग हाँ, लाख पावर का ड्राइंग 6 पावर लाख वाला सेम था। क्वेश्चन था सर, 25% मार्जिन, 5 लाख ड्राइंग। हाँ तो आप हाँ। क्या करिए, आप लोग जैसे जितने सारे सवाल अभी हमने स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उसके अलावा क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए पर्सनल में, तो हम लोग उनको एक बार कंप्लीट कर लेंगे 60 क्वेश्चन को पूरा, तो अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में, है ना? तो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आप लोगों को एक हौसला अफजाई करूंगा कि आज सवालों का आपने सामना किया। और चूंकि पिछले दिनों से आप डेली 100 सवाल देख रहे थे, तो आप लोगों को आसान लगा होगा कि आज एग्जामिनेशन दिए। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन होता है, चूंकि आपके करियर से जुड़ा हुआ होता है, फ्यूचर से जुड़ा होता है, आपके परिवार के गौरव के साथ जुड़ा होता है, तो थोड़ा स्ट्रेस आता है। लेकिन ऐसे स्ट्रेस के चुनौती के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में हर समय चैलेंजेस को लेने के लिए स्वीकार रहिए, तो आपका बाहुबल थोड़ा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। और जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हमको लगातार सीखना है। प्रमोशन एग्जाम हो जाने के बाद भी आप लोग जुड़े रहिएगा, कुछ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी करते रहिएगा और टच में रहिएगा, तो आप देखिएगा 2 से 3 साल में आपको एक आदत सी हो जाएगी और आप एक शानदार बैंकर हो जाएंगे, स्मार्ट बैंकर हो जाएंगे, इमरजेंट बैंकर हो जाएंगे। और जैसे डिजिटलाइजेशन चल रहा है वैसे डिजिटल बैंकर हो जाएंगे, है ना? जैसे राजेश नंद्रा जी सर देख, एक आध साल एक बाद क्वेश्चन था सर। हाँ। सर आरआरबी के लिए कौन सा कोर्स है सर ये, मतलब सीआईबी के बाद? देखिए, सीआईबी के बाद सर्टिफिकेट कोर्स हैं, 11 सर्टिफिकेट कोर्स हैं, वो कर सकते हैं। केवाईसी एमएल वाला कर लीजिए, केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कर लीजिए, फिर सर बीसीएसबी। आरआरबी में कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल होगा? रूरल बैंकिंग का कोर्स कर लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कर लीजिए, एफआई वाला, तो आपके लिए होगा। दूसरा क्या है, आपकी पॉलिसी एक बार देख लीजिएगा, एचआर पॉलिसी में कोई ऐसा कोर्स जिसमें इंसेंटिव वगैरह दिया है उसको कर लीजिए। क्योंकि नाबार्ड जो है बैंकों को कहता है कि आप एचआर एक्सीलेंस के तौर पर अपने स्टाफ को मोटिवेट करिए, थोड़ा इंसेंटिव दीजिए। तो इंसेंटिव भी वो डिपेंड करता है आपका एनपीए परसेंटेज कितना है, आपका किस तरह से चल रहा है, तो इंसेंटिव देते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी दे रहे इंसेंटिव, तो भी अपने पैसे से कर लीजिए, अपने पैसे से कर लीजिए। मैं बता दूंगा, जैसे केवाईसी ईएमएल करना बहुत जरूरी है, और वो एक बार में पास भी हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। दूसरा, रूरल बैंकिंग कर लीजिएगा, एमएसएमई कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे कोर्स हैं जो आप 6 6 महीने में एक कोर्स कर सकते हैं। एक अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने ना अभी पूरे सारे सीआईबी के ये सारे देखिए बुक्स मैंने खरीद लिया है, ये अभी नए वाले, तो ये सब पढ़ाऊंगा। तो इसी में से तो आएगा, आपको बुक्स भी खरीदना नहीं, खाली स्क्रीन पर रहना है। तो आपको सीआईबी, जेआईबी और ये सारे भी तो बैंकिंग ही हैं टॉपिक्स सारे, जो है स्क्रीन से मैं बता दूंगा। सर्टिफिकेट कोर्स में ब्लेंडेड कोर्स भी होते हैं जिसमें क्रेडिट प्रोफेशनल है, तो क्रेडिट प्रोफेशनल का भी करना चाहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लोन सैंक्शन करना है, 5 करोड़ के लोन, 10 करोड़ के लोन, कितने टाइप के लोन सैंक्शन होते हैं, ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या होता है, क्रेडिट अप्राइजल क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप देख सीख जाते हैं तो आपको काम करने में बड़ी सुविधा होती है। तो एक एक कोर्स 6 6 महीने में कर लीजिएगा, अच्छा है। आईआईबीएफ की साइड में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ साथी और जिनका बोलने का कला कौशल अच्छा है, समझाने का तरीका अच्छा है, वो ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो ट्रेनर के लिए भी स्पेशल कोर्स होता है वहाँ पर, है ना? तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं अभी 2 कोर्स और स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो एग्जामिनेशन होगा आईआईबीएफ का, उसको पढ़ाएंगे। और वो केवल 3 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने में पूरा पढ़ लेंगे आप। फिर अगला जब हर 2 2 महीने में एग्जाम होता है, तो अभी आप अगर जुलाई अगस्त का एग्जामिनेशन देंगे तो वो पास हो जाएंगे। दूसरा है ट्रेनर वाला, तो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होता है बैंक का, प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर बोलते हैं उसको। तो सर्टिफाइड ट्रेनर होने से क्या फ़ायदा है कि आपको आपके जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पर आपको पोस्टिंग वगैरह करने में सुविधा होती है, वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी।
और ट्रेनर बनेंगे तो क्या होगा, आपको नॉलेज इन्हांस होगा, आप खुद नॉलेजेबल रहेंगे तो आप किसी की मदद कर सकते हैं और अच्छा बैंकर बन सकते हैं। बाकी तो आप काम कर रहे हैं, काम करने में क्या होता है, अनुभव काम आता है और एक भरोसा आता है। लेकिन नॉलेज अगर उसका साथ हो, नॉलेज, अनुभव और स्किल, ये 3 का संगम होता है तो बेस्ट हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल 8 बजे से सेशन रहेगा आपका। तो फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे। बैंक से आते ही राजेश जी एकदम सीधा स्क्रीन पर लॉग चालू हो जाते हैं ना, मोबाइल को एक जगह रख के। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही खुशी के गीत गाते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।